सो गाइज़ आज 12 जनवरी था जिसमें कि मुझे लाइव स्ट्रीम करने में दिक्कत हो रही थी, नेट बहुत ही वीक था, तो लाइव स्ट्रीम हो नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक लर्निंग वीडियो बना लूँ लाइव के दौरान। तो ये छोटी-सी वीडियो मैंने कट करके आपके लिए बनाई है, जिसमें आपको काफ़ी लर्निंग्स मिल सकती है अगर आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया तो। इसमें एक बिगिनर को कैसे अपने सेटअप का वेट करके और बेस्ट सेटअप पर ही ट्रेड लेना चाहिए, मैंने ये बताया है। और ट्रेड लेने के बाद आपके जो भी इमोशंस आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद हमारा कैसा माइंडसेट रहना चाहिए, ये भी मैंने इसमें बताया है लाइव ट्रेड करके। और हमारा माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ कंप्लीट इसमें आपको सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि कमेंट में काफ़ी लोगों ने बोला था कि ट्रेड जो है उसके लिए, ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल बहुत ही बड़ा चाहिए होता है। कैपिटल बड़ा चाहिए होता है बड़ा पैसा बनाने के लिए, ये बात सच है। पर स्टार्टिंग में सर्वाइव करने के लिए और सीखने के लिए कैपिटल बड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ एक लॉट ही सफिशिएंट है आपको लर्निंग करने के लिए। और अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तभी मार्केट को अच्छे से पहचान पाओगे आप, उसका एक एक मूव, एक एक सेकेंड आप ऑब्जर्व कर पाओगे जब आपके पास एक लॉट होगा। अदरवाइज़ आप बड़ी लॉट के साथ करोगे तो आपको लॉस दिखेगा और आपका माइंड सिर्फ लॉस पर फोकस करेगा, जो मार्केट में हो रहा है उसे नहीं देख पाएगा। तो बिगिनर को जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है सेम एज इट इज़ ऐसा ही माइंडसेट और साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और जैसा हो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा। ये देखो एकदम एग्जैक्ट लाइन बन रही है, इसके नीचे नहीं क्लोजिंग मिल रही है अभी तक। इस वाली ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही है अभी। अगर डाउन साइड के लिए अगर कोई व्यू बनाता है यहाँ कहीं से, तो फिर एसएल थोड़ा सा बड़ा उसको देना पड़ेगा। अप्रॉक्स ये जो है 46 पॉइंट का एसएल, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग 1:1 जो है आपको यहाँ कहीं मिलेगा। एक बार ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो फिर वो डाउन साइड जा सकता है। और अगर जो अभी रनिंग कैंडल है वो अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज़ कर देती है तो फिर हम अपना एसएल को छोटा कर सकते हैं और यहाँ कहीं पर एंटर कर सकते हैं। बट वही है, ये ब्लैक लाइन थोड़ा सा दिक्कत ना करे। इस बार लगता है कि ब्रेक हो जाएगी ये ब्लैक लाइन, इस बार लगता है। पीछे की ये जो कैंडल्स दो बन गई है ना, ये बहुत अच्छी कैंडल्स हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है, यहाँ कहीं प्राइस मिलता है हमको, तो इसकी क्लोजिंग पर हम यहाँ कहीं के एसएल के साथ 28 पॉइंट के एसएल के साथ अपना 1:1.5 कैप्चर कर सकते हैं। ऐसा कुछ छोटा एसएल मिलेगा, पुट साइड की एंट्री बनाएंगे हम। ये वाला जोन ब्रेक होना चाहिए ना, ब्लैक लाइन वाला जोन ब्रेक होना चाहिए। चलो फिर बढ़िया है, बढ़िया है। सस्टेन कर रहा है ना, यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं क्या? सस्टेन तो कर रहा है। चलो जय श्री राम, एंट्री कर दी हमने। अब हमें इसको ही देखना है। अब जो है वो क्या करना है हमें कि स्पॉट के पीएनएल से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, यहाँ के 1:1.5 से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये इसका 1:1.5 का लेवल है। अब हमें पीएनएल को बिल्कुल ही इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ कहीं पर आएगा इस ब्लैक लाइन के पास तो हम एग्जिट मारेंगे, और अगर ब्लू लाइन ये वाले ब्लैक लाइन के पास आएगा तो हम टारगेट लेकर एग्जिट मारेंगे। अब प्राइस के पास कुछ भी करने का जो है पूरा पोटेंशियल है कि हो सकता है रिवर्स मार के ऊपर निकल जाए और एसएल हिट कर जाए, तो हम एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। और हो सकता है यहाँ से आकर टारगेट ना देख के तब एसएल हिट कर जाए, तो हमें वो भी एक्सेप्ट करना होगा। मतलब हम अगर 1:1.5 के लिए एंटर हुए हैं तो फिर हमें वो ऑलमोस्ट पूरा लेकर ही निकलना होगा, ठीक है। अभी ये प्राइस जो है यहाँ तक आया, अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर मिलती है। ऐसा ना हो रिवर्स मार जाए। अभी ठीक है, यहाँ पर 25,600 पर जो है कॉल राइटर्स ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं, ठीक है। हमें स्पॉट पर नज़र रखनी है, पूरी तरह से स्पॉट पर नज़र रखनी है, ठीक है। अभी लॉस दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है ट्रैप हो। इसके इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी 1 मिनट 52 सेकेंड्स बचे हैं, ठीक है। अभी जस्ट मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, या तो प्रॉफिट लूँगा या लॉस लूँगा। हो सकता है ये रिवर्स मार जाए, ठीक है, और आपका एसएल हिट हो जाए, तो आपको इस एसएल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। अगर इस वाले जोन के पास आए तो क्विक एग्जिट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्विक एग्जिट, ठीक है। जैसे ही आएगा बिना कुछ सोचे समझे एग्जिट करना होगा हमें। पूरा रिवर्स कर गया है प्राइस, ठीक है, कोई बात नहीं। एसएल हिट कराया है डाउन साइड वालों का, अरे सॉरी, इनका एसएल हिट कराया जो अप साइड के लेके गए थे। अब ये शायद अप साइड का मूव दे जाए, हो सकता है ये ट्रैप में हमें फंसा रहा हो। कोई बात नहीं, हम यहाँ तक का वेट करेंगे। इसके ऊपर अगर सस्टेन करके निकलेगा तो हम एग्जिट कर देंगे प्राइस, ठीक है, ठीक है। कॉल राइटर्स तो आ रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे क्लोज नहीं किया और जो है हमें ट्रैप कर गया। कोई बात नहीं, हम यहाँ तक का वेट करेंगे, जो भी होगा पूरी तरह से यहाँ तक का वेट करेंगे हम लोग।
ऑप्शन चेन को बराबर देख रहे हैं हम। यहाँ से पुट राइटर्स एक्टिव है, यहाँ पर कॉल राइटर्स एक्टिव है। चलो ठीक है, जो भी है एक्सेप्ट करेंगे हम। ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। स्पॉट पर देखेंगे, यहाँ पर प्राइस अगर निकलता है तो फिर हमें एग्जिट करना होगा। ठीक है, ये कैंडल जो बनी ना, ये अप साइड के लिए स्ट्रेंथफुल है कैंडल। ठीक है, यहाँ से अप साइड की एंट्री बनेगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लग रहा है ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पर एग्जिट करना होगा। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हमें एग्जिट करना होगा। ठीक है, क्लोज पोजीशन पर हम लोग बनाए रखेंगे अपनी नज़र। ठीक है, सस्टेन कर रहा है, हमें एग्जिट करना होगा। राइट, सस्टेन तो कर रहा है। ब्लैक लाइन को टच करके नीचे आ रहा है। अगर ये शूटिंग स्टार में कन्वर्ट होता है ना तो फिर हमारे लिए हेल्पफुल होगा। प्राइस टच करके तुरंत नीचे आ गया, सस्टेन नहीं किया। जैसे ही सस्टेन करेगा फिर हमें एग्जिट करना होगा, लॉस को एक्सेप्ट करना होगा और रिवेंज ट्रेड नहीं करनी होगी। ठीक है, ऐसे आपको सोचना होता है। अब ट्रेड लेने के पहले सारा टेक्निकल एनालिसिस लगा दिया, अब ट्रेड लेने के बाद सिर्फ माइंडसेट का रूल होना चाहिए कि एसएल जोन के पास आया, ऊपर सस्टेन किया, तुरंत जहाँ हो वहाँ एग्जिट। अभी इसने थोड़ा सा सस्टेन नहीं किया और प्राइस फिर रेंज के अंदर आ गया उसी के पास। तो देखते हैं क्या करता है ये, या तो एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, देखते हैं क्या करता है। अगर ये शूटिंग स्टार बना दे तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अरे देखो 25,600 पे अब हमारे लिए कॉल राइटर्स तो बढ़ गए हैं। 550 और 500 पर भी थोड़े और बढ़ जाएं तो अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो ब्लैक लाइन है ना, एक बार इसके नीचे क्लोजिंग मिलना इंपॉर्टेंट है। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। अभी इसके नीचे एक बार क्लोजिंग मिल जाए तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर ये यहाँ से रिवर्स किया तो फिर एसएल हिट होगा हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, जोन को ब्रेक कर जाए जितनी जल्दी उतना ही बेटर है। 1 मिनट 22 सेकेंड बाकी है। अब ये विक नहीं बनानी चाहिए जिस तरह से इस कैंडल ने विक बनाई है। अगर ये कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है ना ग्रीन कलर के साथ तो फिर एसएल हिट होगा ही होगा, कुछ नहीं कर सकते हम। स्पॉट प्राइस पर पूरी तरह से नज़र होनी चाहिए। ठीक है, चालीस सेकेंड बाकी है। इसके नीचे क्लोज करना बहुत ही अच्छा होगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। 30 सेकेंड इसे और सस्टेन करना होगा। यहाँ पर कॉल राइटर्स देखो अभी 67 है और यहाँ पर 56 है। अगर ये अच्छी कैंडल क्लोजिंग होती है तो ये बढ़ जाएंगे 67 से और ये 56 से बढ़ जाएंगे और फिर डाउन साइड के लिए रैली हमें देखने को मिल सकती है। 14 सेकेंड इसे और सस्टेन करना है। अगर ये इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होगा। प्लीज़ नीचे क्लोजिंग दे दो, अच्छी बात हो जाएगी। नहीं दी है, उसी लाइन के पास ही एग्जैक्टली दी है। चलो जो भी होगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ बढ़े नहीं है। अभी ये 67 56 से थोड़ा सा बढ़े तो अच्छा होगा। ऐसे कैंडल तो अच्छा है, अच्छा इंडिकेशन है डाउन साइड के लिए। चलो अब जो भी होगा हमें फेस तो करना ही पड़ेगा। मैं 1 सेकेंड आती हूँ। हाँ,
ये 67 से बढ़ नहीं रहे हैं, ये 56 से हाँ बढ़ गए, 67 से बढ़कर 70 हुए, ये 56 से बढ़कर 58 हुए। कॉल राइटर्स बढ़े हैं, यानी कि डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसके नीचे इसको जल्दी ही निकलना होगा। और अगर ध्यान रखना, यहाँ पर सस्टेन के साथ ये तेज़ी से ऊपर निकल सकता है, कभी कभी मार्केट पगला जाता है, ठीक है। तो हमें क्विकली एग्जिट करना होगा, है ना। सस्टेन करें, निकले तुरंत एग्जिट, क्योंकि हमने यहाँ पर तो ऐसा लगाया नहीं है कि खुद से एग्जिट हो जाए, हम तो स्पॉट प्राइस के दम पर चलते हैं। सो हमें देखना पड़ता है ना, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमने एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो या तो एसएल लेंगे या तो मिनिमम 1:1 का तो टारगेट लेंगे ही। और देन अभी हम 1.5 का सोच कर एंटर किए हैं, तो फिर हम इतना ही टारगेट लेंगे, ठीक है। उसके बीच में अब हम ऐसे इस सिचुएशन में देखो, पहले यहाँ पर 1000 कुछ का लॉस दिखा रहा था, बट अभी हमारा लॉस कम हुआ है 300 के आसपास। तो हमें ऐसे में लगता है कि हम निकल जाए, हमारा लॉस तो कम हो गया है, बट नहीं निकलना होता। जिस सोच के साथ आप एंटर किए हो, फिर आपको उसमें स्टिक रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ये थोड़ा जल्दी से नीचे निकले तो बेहतर होगा। कॉल राइटर्स तो बढ़े हैं पहले से, यहाँ पर तो ज़्यादा ही बढ़ गए। यहाँ पर भी 67 से 70 हुए हैं और यहाँ पर 56 से 58 हुए हैं। निकल तो रहा है, ठीक है। अब आया ऑलमोस्ट, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा रहा है, बट प्रीमियम में अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं, दिखाएगा। अगर स्ट्रेंथ होगी तो अभी प्रॉफिट में भी हमें निकालेगा। स्ट्रेंथ तो लग रही है फ़िलहाल के लिए। क्लोजिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्लैक लाइन के नीचे एक बार क्लोजिंग मिल जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अभी 47 सेकेंड्स हैं, ठीक है। इसकी क्लोजिंग बहुत ही मैटर करती है, ठीक है। थर्टी 31 सेकेंड्स बाकी हैं। हम्म, 16 सेकेंड बाकी है। निकल रहा है प्राइस, निकलने दो उसको। क्लोजिंग मिल जाए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्लोजिंग मिल गई हमें, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हमारे फेवर में जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत डेटा भी चेंज होगा। हाँ देखो, 70 से 73 हुआ, यहाँ 58 से 59 हुआ कॉल राइटर्स का डेटा। अभी एक हमारे लिए हर्डल बस बचा है। क्या है वो हर्डल? ये वाला 531 का लेवल, यही बस एक हर्डल है। अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो थोड़ा जल्दी गिरे। ठीक है, अभी हम लोग जो है पीएनएल से नज़र हटा लेंगे और पूरी तरह से स्पॉट पर फोकस करेंगे, ठीक है। हो सकता है तेज़ी से ऊपर निकल जाए, ग्रीन में दिखाने लगे। कोई भी भरोसा नहीं है इसका, कोई भी भरोसा नहीं। कॉल राइटर्स बढ़ तो रहे हैं। अभी देखो, जैसे जैसे डाउन जाएगा ना, प्रीमियम अच्छे मूव करेंगे अभी धीरे धीरे। हमें पेशेंसली वेट करना होता है। कॉल राइटर्स बढ़ने चाहिए, बार बार बढ़ने चाहिए, और पुट राइटर्स कम होने चाहिए। जैसे जैसे पुट राइटर्स कम होंगे ना, भागेंगे। बस यही एक लेवल जो है ये वाला, इसको और जल्दी ब्रेक कर दे तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। देखो, अभी भी इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है मार्केट के अंदर कि वापस जाकर हमारा एसएल हिट कर जाए, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसे जाना चाहिए इसको।
ये एक पॉइंट है जहाँ से बायर्स ट्राई कर सकते हैं। बस ये एक लास्ट एरिया है, यहाँ से और प्राइस जल्दी से ब्रेक डाउन दे दें तो अच्छा होगा, वरना यहाँ से बाहर एक बार और ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तो अभी भी फ़िलहाल के लिए सेलर्स में है। देखो 78 थे, अब 82 हो गए हैं। यहाँ पर भी 58 से 60 कॉल राइटर्स हो गए हैं। थोड़ा सा इसे और ट्राई करना चाहिए, सपोर्ट मिले, इस सपोर्ट को ब्रेक करें तो फिर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाएगी। अभी भी देखो गाइस, हो सकता है कि इतने नीचे आ गया है प्राइस, यहाँ कहीं पर हमने एंट्री बनाई थी और यहाँ से एक बार एसएल के करीब गया पर सस्टेन नहीं किया तो हमारा एसएल हिट होने से बच गया। अभी यहाँ तक आ गया है अगेन प्राइस, ठीक है। अभी भी हो सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट पर है ऑलमोस्ट प्रीमियम में, यहाँ पर तो अच्छा है टारगेट पर, ये और नीचे जाएगा तो अब तेज़ी से प्रीमियम बढ़ जाएंगे। बट अभी भी इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि थोड़ी देर बाद हमारा एसएल हिट कर सकता है, तो हमें एक्सेल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब पहले हमारे यहाँ कहीं जब प्राइस था तो हमारा 1200 के आसपास लॉस दिखा रहा था। अब क्या हमारा 120 लॉस है तो हम इसे जो है एग्ज़िट कर दें? नहीं यार, यही तो नहीं करना होता। रूल्स आर रूल्स, रूल्स पर ही स्टिक रहेंगे तो ही प्रॉफिटेबल बनेंगे। या तो एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, उसके पहले एग्ज़िट नहीं करेंगे, या तो 3 बजे तक का वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। अब हमने जब अच्छी खासी सेटअप पर एंट्री बनाई है सब कुछ देखने के बाद, तो अब हम अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने आज अपना डिसीजन चेंज किया तो हमारे माइंड को एक मैसेज जाएगा कि ये जो है अपनी बात पर स्टिक नहीं रहती है। हाँ, तो यही नहीं करना होता है हमें कि बीच से छोड़कर नहीं जाना होता है, ठीक है। जो सोच कर एंटर किए बस उसके साथ फिर स्टिक रहना होता है, अदरवाइज़ फिर हम खुद से धोखा करेंगे। और यही होता है माइंडसेट, इसी पर आपको काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉस दे देगा 1000, 1200, 1300 तक का, बस यही तो करेगा। और प्रॉफिट देगा तो बहुत ज़्यादा दे देगा, 1300 से बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एज ए कंपैरेटिवली ज़्यादा देगा, ठीक है। तो हमें लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसे करके जब हम स्टिक रहेंगे अपने सेटअप पर तो हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, क्योंकि आज नहीं जाएगा हमारे डायरेक्शन में तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। हमारी स्ट्रैटेजी 60 to 70% वर्क करती है और कभी हमें ज़्यादा बड़े टारगेट्स भी देती है, तो हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहते हैं। सो इस वजह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा है। अगर इसने आज लॉस भी दे दिया तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे और रिवेंज ट्रेड नहीं करेंगे। ओवर ट्रेडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। दिन का 1 या 2 बेस्ट ट्रेड यही बहुत है, सफिशेंट है, सब कुछ है आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ठीक
ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पेशेंस। इतना पेशेंस रखना सबके बस की बात नहीं होती। ये सब आता कहाँ से? इसका रूट जो है वो सिर्फ एक है, अगर आपको अपने सेटअप पर भरोसा है तो ही ये चीज़ आपके अंदर आ पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा कुछ भी। सो आप जिस पर ट्रेड कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब आपने मार्केट में थोड़ा सा टाइम दिया हो चार्ट को, या बैक टेस्ट करके या लाइव में, ठीक है, तो ये तब ये कॉन्फिडेंस आ सकता है। अभी देखो कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी बढ़े हैं। सो इस लेवल पर ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, जल्दी टारगेट देगा, तभी थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। बायर्स ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी बायर भी लूज़ नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं बायर्स, सो इतनी जल्दी लूज़ नहीं करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये इसी रेंज में रह के पूरा दिन आपको साइडवेज कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो हम एक टाइम जोन तक अपने आप को देते हैं कि या तो ये एसएल हिट करे या टारगेट दे, या हमारे टाइम एरिया जो भी हमने डिसाइड किया है टाइम जोन, उस टाइम में अगर ये जो भी हमें देगा प्रॉफिट या लॉस, फिर हम उस टाइम पर एग्जिट करके निकल जाएंगे। तो ये चीज़ 3 सिनेरियो हमें दे सकता है प्राइस। अभी तो ये जा रहा है, अच्छा खासा ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। 93 से देखे जाए तो 93 पे हमारी एंट्री हुई है, अभी 98 ही मिले हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर तो हमें काफ़ी पॉइंट्स दे चुका है। अभी प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा जैसे जैसे यहाँ पर आपको डाउनफॉल मिलेगा। अभी देखो पुट राइटर्स जो हैं बढ़ रहे हैं लगातार, बस ये एक जोन है, इसको ब्रेक कर जाए प्राइस, अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। देख रहे हो आप, अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिल जाएगा। 93 से प्राइस क्या है 101, ठीक है। यहाँ से प्राइस को जल्दी निकलना चाहिए, यहाँ पे बायर स्ट्राइक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। सो यही एक थोड़ा सा हमारे लिए ख़तरा बनेगा, अदरवाइज़ कॉल राइटर्स हमारे फेवर्स में आ रहे हैं, तो इसको ब्रेक कर दे जल्दी से, तो हमारा प्राइस जो है हमें टारगेट दे जाएगा। 1:1.5 मिलकर हम अपनी जो है पोजीशन को बुक करेंगे, फिर प्रीमियम में चाहे कुछ भी हो हमें बुक करना होगा, ठीक है। अगर 1 फ्लो में और नीचे जाएगा तो ले लेंगे, अदरवाइज़ हम अपने टारगेट पर स्टिक रहेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको ब्रेक करें तो अच्छा है। यहाँ पर 90 लाख हो चुके हैं कॉल राइटर्स, यहाँ पर 66 लाख। इसको जल्दी से ये ब्रेक कर जाए तो हमारे फेवर में ही ब्रेक कर दिया है, वेरी गुड, ब्रेक कर दिया। प्रीमियम में स्पाइक्स देखो आप, बस प्रीमियम का स्पाइक देखो आप, क्या गज़ब का प्रीमियम में स्पाइक आया है। डायरेक्ट 99 से 109, 111 कितना ईजिली मिल गया आपको, मतलब स्पाइक देखा आपने कितना गज़ब का था। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर लॉस से सीधा यहाँ पर आ गया, इतना पेशेंस टेस्ट करता है। अभी हमारा स्पॉट पर प्राइस हिट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हमें 1.5 ही चाहिए तो 1.5 ही चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ऐसे बीच में बुक करके नहीं निकल सकते, क्योंकि हम रूल्स से बंधे हुए हैं, रूल्स में स्टिक रहना ही पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, अभी भी ये एसएल हिट कर देता है तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। वैसे इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये जो है टारगेट तक पहुंच जाए, उसके बावजूद अगर ये नहीं पहुंचता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा इसका डिसीजन हमें एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। मेरे पास एक टाइम जोन है फ़िलहाल के लिए, मुझे नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में यहाँ से उठना है स्क्रीन से, तो मेरे पास एक टाइम जोन है, तो मुझे उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लेना है, फिर प्राइस जहाँ भी होगा मुझे उसको छोड़कर निकलना होगा, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पूरा यहाँ तक आ जाए प्राइस तो हम लोग एग्ज़िट कर देंगे, जो भी जहाँ पर भी होगा प्रीमियम में एग्ज़िट कर देंगे। कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर 90 हो गए, यहाँ पर 66 हो गए, वाओ ग्रेट। बहुत ही छोटा सा टारगेट बचा है हमारा, बहुत ही छोटा सा, और देखिए क्या स्पाइक आ रहा है, मतलब गज़ब का यार। फ्लो में ये निकल जाएगा टारगेट तक, हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट बुक कर लेंगे हम लोग। बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, क्या बोलते हो, देगा, बस थोड़ा सा बचा था, दिया नहीं इसने, कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग। अभी ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम ले ले यहाँ तक आने में, थोड़ा सा बचा था यार, आ जाता क्या दिक्कत रहती। 2 पॉइंट रह गए थे, 2 पॉइंट बचे थे सिर्फ।
लगभग हिट कर गया था, लगभग सिर्फ 2 पॉइंट रह गए थे स्पॉट में। अभी ये दे देगा तो हमें फिर निकल जाना है, ठीक है। कुछ भी बिना सोचे समझे जो देगा हमें निकलना होगा, ठीक है। 24 सेकंड बचे हैं। कॉल राइटर्स तो बढ़िया हैं, कॉल राइटर्स बढ़िया हैं। ठीक है, अच्छी कोशिश है, क्लोजिंग बढ़िया मिली है। अभी नहीं देगा तो बाद में देगा, देगा तो हो सकता है टाइम किल करे फिर दे। अगर ये 2 पॉइंट दे देता तो हम लोग बुक कर चुके होते अब तक, पर नहीं दिए इसने। अब अगर ये रिवर्स करता है तो फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना होगा, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट ही सही रहेगा। अब हम लोग इस ट्रेड में लॉस तो नहीं लेने वाले, ठीक है। अब ये निकलेगा, मतलब मान लो अगर ये अब रिवर्स करेगा तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट अपने यहाँ पर लॉस नहीं लेंगे और निकल जाएंगे सीधे, ठीक है। अब ये जो भी करे हम इस ट्रेड में तो लॉस नहीं लेने वाले। अगर ये ब्लैक लाइन हिट करता है हम तुरंत ही प्रॉफिट बुक करेंगे अपना, ठीक है। ब्लैक लाइन इसने हिट कर दी है। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, फ्लो में निकलो एक बार। फ्लो इसने पूरा हिट कर दिया है, टारगेट पूरा हिट कर दिया। लग रहा है ये और नीचे जाएगा, हमें इसको बुक कर लेना चाहिए। फ़िलहाल के लिए हम नहीं कर रहे हैं। एक स्पाइक और हमें बहुत ही अच्छा जो है वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, एक स्पाइक और, बस एक स्पाइक। ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। अब ये प्राइस जो है ऊपर जाए ना जाए फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो होगा अब हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि हम जो सोच के एंटर किए थे हमें वो मिल गया। हमें पोटेंशियल, मुझे पता है कि अभी और नीचे जा सकता है, अभी ये एटलीस्ट थोड़ा नीचे और जा सकता है। कितना जाएगा नहीं पता, बट ये थोड़ा सा जा सकता है। बट हमने क्या सोच कर एंटर किया था, 1:1.5। क्या हम इसके बीच में निकले? नहीं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड कैप्चर किया हमने। तो हमने 93 पर प्राइस जो है परचेज़ किया था और 118 पर हम निकले हैं। तो कितने पॉइंट्स कैप्चर किए हमने? 25 पॉइंट हमें लगभग एक लॉट से बना लिए। मतलब एक लॉट में आपने देखा कि आपको कितना, अगर 1:1.5 आपने लिया है तो एक लॉट में आपके 1600 एक बार में बन गए। अभी कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो 1:2 भी देती हैं वन फ्लो में। आज जो है थोड़ा सा इसलिए 1.5 का टारगेट रखा क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन साइड का मूवमेंट दे चुका था, ठीक है। सो आज हमने इसको छोटा टारगेट रखा इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी ये पहले मूवमेंट दे चुका था। कहीं से ये हो सकता है अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, तो हमने 1:1.5 का रखा और इसके लिए हम लोग वेट करते रहे, ठीक है। ऐसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, वो ऐसा ही करता है, अपने पूरे टारगेट तक वेट करता है। और अगर उसे टारगेट तक नहीं वेट करना है तो सिर्फ वो तब करता है जब उसको क्लियरली दिखे कि यार इसमें मेरा एसएल हिट होगा ही होगा। वो बहुत ही रेयर ऐसा करता है कि वो बीच से ट्रेड को कट करे, ठीक है। अदरवाइज उसका 90% माइंडसेट यही होता है कि जितना टारगेट लेना है वही लेगा, जितना एसएल देना है वही देगा, उसके बीच में वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है माइंडसेट। अभी इसके अंदर और पोटेंशियल है नीचे आने की, बट हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में अगर आपको 1:1 या 1:1.5 मिल रहा है, सफिशिएंट है, प्रॉफिटेबल बनने के लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। आगे प्रैक्टिस के साथ साथ, मार्केट के बिहेवियर को समझने के साथ साथ आप अपने टारगेट पॉइंट्स को बढ़ाते जाना, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आया होगा आपको कि किस माइंडसेट के साथ आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर कोई सोचे कि जो है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, तो नहीं, सिर्फ आपका माइंडसेट बड़े लेवल का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आज जस्ट लाइव नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा कुछ तो लर्निंग आपको दी जाए, इस टाइम का कुछ तो यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करके आपको दिखाया कि कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए और कैसे उसको होल्ड करना चाहिए पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, सिर्फ मेरा पर्पज़ यही है कि आप सीखो, और कोई भी मिस गाइडेंस आपको अगर बाहर से मिली हो तो वो यहाँ पर आके आपकी दूर हो, आपको राइट गाइडेंस दे जाती है यहाँ पर। तो आप पहले मार्केट को सीख लो अच्छे से, 1 महीना लगभग सीखने पर दो। आप जिस भी सिचुएशन में हो, अभी जो भी आपका अभी लेवल है सीखने का, चाहे आप बहुत ही बिगनर क्यों ना हो, 1 महीने पूरा फुल फोकस दो। उसके बाद डिसाइड करना मैं ट्रेड करूँगा या नहीं। अभी तो फिर पूरी तरह से सीखने पर फोकस करो, ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग लाइव में करते हैं स्ट्रीमिंग के दौरान, तो आप स्ट्रीम ज्वाइन करें और वहीं पर हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और मेरा यही एम है कि कोई भी बिगिनर जो है बिना बड़ा लॉस किए सीख जाए दूसरों के एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं कल की स्ट्रीम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच।